करने वाली थी, फिर किया क्यों नहीं? क्या आपने मम्मा को किडनैप कर लिया था? ज्यादा जोर से मत बोलो, मुझे पता नहीं है कि तुम इस प्लान में इन्वॉल्व हो। चलो। शायद तुम्हारा फैसला सही है। हाँ, और ये बात आज और भी पक्की हो गई। कृष्णा, अगर दादी सोचती है कि तुम युवान के लायक नहीं हो, तो तुम ही हो जो पूरी तरह से उसके लायक हो, उसके लिए बनी हो। क्योंकि अब तक हम ये समझ गए हैं कि सीरत पहचानने में हम दादी से बेहतर हैं। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे गुरु और भाभी के संगीत में। आज हम और हमारी धर्म पत्नी गुरु और भाभी के प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे। तालियां। कुछ साल पहले दो अजनबी अनजाने इंसान एक दूसरे से टकराए। उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि उनकी एक मुलाकात उनके जीवन भर का साथ बनने वाली है। उस वक्त तो वो एक दूसरे के करीब आने की सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी सोच और नजरिया एकदम अलग थी। मगर उनकी किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। वो दोनों मिले, दुश्मन बने। फिर दोस्ती हुई और जितना गहरा प्यार है कि एक दूसरे के बिना सांस भी नहीं ले सकते। लेकिन फिर भी लड़की अपने प्यार को छोड़कर चली गई। अकेली बेसहारा लड़की
अपने छोटे से बेटे के साथ जिंदगी बिता रही थी और उसके इस अकेलेपन में उसके एक दोस्त ने उसका साथ दिया। उसका नाम था संभव। जिस दोस्त ने उसे संभाला, सहारा दिया और शादी की, उस लड़की ने उसे ही धोखा दिया। और वो आज अपने पति, अपने दोस्त के खूनी युवराज के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। क्या बकवास कर रहे हो संयम? बकवास नहीं, सच्चाई है, और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है युवान। युवराज, तुम अंदर क्यों आ गए? तो दादी और क्या करता मैं, बच्चे वहीं थे। युवराज, तो बताया क्यों नहीं कि संभव का खून तुमने नहीं, सुहानी ने किया था? तो बताओ ना सबको कि सुहानी का जुर्म तुमने अपने सर लिया और उसकी जगह तुम जेल गए। खूनी वो है, तुम नहीं। संभव से शादी उसने की और अपने पति का खून भी उसने किया। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? दादी बस कीजिए और चुप हो जाइए। क्यों चुप रहे हैं हम? क्यों छुपाए सबसे? बोलो। खूनी सुहानी है, उसने अपने पति को मारा है। बोलो ना युवराज, सुहानी की गलती की सजा कब तक सहोगे? उस गलती की वजह से तुम बच्चों से इतने सालों तक दूर रहे। क्या कुछ नहीं सहा तुमने, और कब तक बर्दाश्त करोगे? दादी आप बार बार सुहानी पर इल्जाम क्यों लगाती हैं? जो हुआ वो हम दोनों ने मिलकर किया था। संभव सुहानी की वजह से हमारी जिंदगी में आया था। तो संभव का दोस्त तो शरद भी था। शादी सुहानी ने की थी और खून भी उसका। देखिए दादी, अगर सुहानी ने संभव को उस दिन जलाया नहीं होता ना, तो उसे मैं खुद जलाता। हाँ दादी ये सच है, उस दिन संभव ने जो किया उसके बाद मैं उसे जिंदा छोड़ता नहीं कभी। पर तुमने ऐसा किया तो नहीं ना? ये सब कुछ सुहानी ने किया। उस सुहानी के गुनाह की वजह से वो लड़का बार बार तुम पर इल्जाम लगा रहा है। तो दादी क्या गलत बोल रहा है? वो सही तो कह रहा है। उसके बाप को मैंने और सुहानी ने मिलकर मारा था, और अगर मुझे आज भी वो करना पड़े ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हद है, तुम दोनों की जिद के लिए हम अपने पोते को खो दे। तुम्हें सिर्फ उस लड़की की फिक्र है। हम तो तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं रखते, है ना?
पहले मेरे पापा मर गए और आज मैं अपनी माँ को मुक्ति दे रहा हूं। मुझे ऐसी औरत से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना जो दूसरे से रिश्ता जोड़ना नहीं चाहती। अगर उनसे प्यार नहीं था तो क्यों की उनसे शादी? क्योंकि हम सबकी जिंदगी बर्बाद। राजा मानते हैं कि कई चीजों में हमारे विचार नहीं मिलते, लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आ रही, तुम हमें संयम को सच क्यों नहीं बताने दे रहे हो? उसके बाप ने जो गुनाह किया हमें क्यों नहीं बताने दे रहे? इस सालों से उस आदमी के पाप का बोझ तुम क्यों उठा रहे हो? गुनाह हमने किया ना तो सजा हमें मिलनी चाहिए। संयम को सच बताने से मत रोको। नहीं सुहानी, और आज मैं सच में अनाथ हो गया। मेरे माँ बाप दोनों मेरे लिए मर चुके हैं। लेकिन वो औरत, वो मेरे पापा की खूनी है, जिससे मैं बदला लेके रहूंगा। सुहानी, जब माँ जी इतनी बड़ी और समझदार होकर आज तक ये नहीं समझ पाई कि उन सब से तुम्हारा कोई मतलब नहीं था, तुम्हारी गलती नहीं थी, तो फिर हम एक बच्चे से क्या उम्मीद कर सकते हैं? और वो भी उस लड़के से जिसकी सोच के बारे में हम कुछ नहीं जानते। सुहानी, अगर तुम्हारी बातें उसे समझ ना आई तो, अगर तुम्हें समझने की जगह वो तुमसे नफरत करने लगा तो माँ हम क्या करें? उसकी बदतमीजियां ऐसे ही बर्दाश्त करते रहे? शायद यही करना पड़ेगा सुहानी। हमारी बेटी की शादी हो रही, अगर ऐसे में हम संयम के इस मामले को सुलझाने बैठेंगे तो सारा मजा खराब हो जाएगा। सही कह रहे युवराज। सुहानी, एक बार में एक ही चीज करो। कल युवान की शादी है सुहानी, और सालों बाद आज मुझे मेरे बच्चे मिल गए हैं। इस बार ये माँ सिर्फ अपना स्वार्थ देखेगी, उसके बाद बाकी सब कुछ। ठीक है माँ, आपकी खुशियां आपको जरूर मिलेंगी। संयम कुछ नहीं करेगा और ये हमारा आपसे वादा है।